जिन पर सबसे ज़्यादा भरोसा किए, उसी ने आपको नहीं समझा, उसी ने आपको भरोसा तोड़ा एंड आपको गलत समझा। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो हार्ट ब्रेक से गुज़र रहे हैं। अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, अगर आपका एसपी आपसे दूर चला गया है, कम्युनिकेशन बंद हो गई है, या आपको लगता है कि आपकी लव स्टोरी ख़त्म होने वाली है, तो मैं चाहती हूँ कि आप ये वीडियो पूरा देखें। हेलो गाइस, दिस इज़ मुनमुन एंड वेलकम टू माय मैनिफेस्टेशन चैनल मैनिफेस्ट इजीली, जहाँ पे मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अजम्पशन, मैनिफेस्टेशन, सेल्फ अजम्पशन, सेल्फ लव एंड लाइफ में पॉजिटिविटी को बढ़ा के कैसे लाइफ को चेंज किया जा सकता है उसके बारे में। पहले एक बात को समझिए कि हार्ट ब्रेक ना पेनफुल होता है। ओके, जब हम किसी को डीपली लव कर रहे हैं और वो रिलेशनशिप हम चेंज होता हुआ देख रहे हैं, तो सैडनेस, कंफ्यूजन, फियर, एंगर, रिग्रेट, लोनलीनेस, ये सब फील करना कंप्लीटली नॉर्मल है। आपका फीलिंग है, आपके साथ में कुछ हुआ है जिसके लिए आप ये सब फील कर रहे हो। ये आपका आइडेंटिटी नहीं है, ये आप फील कर रहे हो। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हार्ट ब्रेक के तुरंत बाद ना गलती से वो चाहते हैं कि अभी तुरंत हम मैनिफेस्ट करेंगे एसपी को, ठीक है। लेकिन आप अंदर से टूटे हुए हो और ऊपर से आप कुछ स्ट्रॉन्ग सा अफर्मेशन दे रहे हो पॉजिटिव खुद को सोचने के लिए। सोच को क्या होता है कि मिक्स्ड हो जाता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है। अब तुरंत आपके हार्ट ब्रेक के बाद ही तुरंत एसपी को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो। उसके लिए ना आपको सबसे पहले ज़रूरी है हीलिंग की। हीलिंग के बाद आपकी सेल्फ कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना है। ये 2 स्टेप के बाद आप एसपी को मैनिफेस्ट कर सकते हो। सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, बहुत। वो जब अंदर पेन होता है और बाहर आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश करोगे तो स्ट्रगल और ज़्यादा फील होता है, ठीक है। इसलिए आज हम पहले ही हीलिंग की बात करेंगे, फिर सेल्फ कॉन्सेप्ट की, और फिर रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करने की बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम हीलिंग की बात करें, उसमें नंबर 1 पे क्या आता है कि एक्सेप्टेंस। सबसे पहले ना अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करो। खुद से ये मत कहो कि मुझे सैड नहीं होना चाहिए, मुझे स्ट्रांग बनना चाहिए, मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए। हाँ चाहिए, लेकिन तुरंत तुरंत आपके हार्ट ब्रेक के बाद आप ये नहीं कर सकते। आप इंसान हो, आपको जो फील हो रहा है ना उसको फील करो, उसको फील करने दो। क्योंकि कभी कभी हीलिंग की शुरुआत ही सिर्फ इसी से होते हैं। आप जो ये फील कर रहे हो, अपना जो फीलिंग है उसको जो आउटबर्स्ट कर रहे हो ना, इसी से आपका हीलिंग स्टार्ट होती है। हाँ मुझे दर्द हो रहा है, हाँ मैं हर्ट हूँ, हाँ मैं हील हो रही हूँ, ये सब बोलो अपने आप को, ये सब सोचो। मतलब ये कि आपके अंदर का जो एंजाइटी है, जो स्ट्रेस है, उसको निकाल देना है। सबसे पहले उसको अंदर रख के आप कुछ अच्छा चीज़ मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो। सबसे पहले आपके अंदर का जो जो भी दर्द है, जो भी नेगेटिविटी है, उसको निकालना है। वो कैसे निकालोगे कि आप एक्सेप्ट कर लो कि हाँ दिस इज़ वेरी नॉर्मल दैट मैं रो रही हूँ, दिस इज़ वेरी नॉर्मल कि मैं सैड हूँ, क्योंकि मेरे साथ में हुआ है कुछ, इसीलिए मैं रो रही हूँ। रोने में कोई बुराई नहीं है, बस उसको अपना आइडेंटिटी मत बनने दो। ये कुछ फीलिंग है, उसको आप फील कर रहे हो, क्योंकि वो फील करना आपकी हीलिंग के लिए ज़रूरी है, ठीक है। ये कभी मत सोचो कि मुझे मतलब हो भी नहीं सकते। अब अगर बोलते भी हो कि मुझे स्ट्रांग बनना है, मुझे कुछ पॉजिटिव ही सोचना है, नहीं कर सकोगे आप। आप अगर सोचोगे भी कि मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए, लेकिन आप नहीं कर पाओगे। अब देखना, आप जितना भी सोचोगे उतना ज़्यादा आपको स्ट्रगल स्टार्ट होगा। सेकंड स्टेप पे आप क्या करोगे कि खुद को विलेन समझना स्टॉप करो। जो भी कुछ हुआ है इसके लिए खुद को ब्लेम करना कि मैं इनफ नहीं थी, मेरी ही दोस्त थी, शायद मैं ब्यूटीफुल नहीं थी, या मैं लवेबल नहीं हूँ, मुझे इसीलिए किसी ने प्यार नहीं किया,
मतलब सब कुछ शायद मेरी ही गलती है। डोंट थिंक लाइक दैट। मतलब खुद को ब्लेम करना नहीं है, ठीक है? अगर आपको पता भी है कि हाँ, आपकी रॉन्ग असम्पशंस के लिए ही ये सब कुछ हुआ है आपके साथ, रिलेशनशिप का ना एंड हो जाना ही आपकी वैल्यू डिफाइन नहीं करता है, क्योंकि इस रिलेशनशिप के पहले भी आप कुछ थे। एक सिचुएशन ही आपकी वर्थ डिसाइड नहीं करती है। आपके अंदर जो भी वैल्यू है, जो भी वर्दी है, वो सब कुछ था, इसीलिए किसी ने आपसे प्यार किया, ठीक है? इस रिलेशनशिप के पहले भी आप कुछ थे, उसको सोचो। ऐसा नहीं है कि ये रिलेशनशिप ही आपको डिफाइन करती है ना? आपकी वैल्यू परमानेंट है। ये रिलेशनशिप था कभी, अभी नहीं है, ठीक है? बस इसके लिए आपका आपका वैल्यू कम नहीं हो जाता है। इसलिए सेल्फ ब्लेम करना ग्रेजुअली बंद करो, और इसी से ना आपका जो इमोशंस का रिलीज होना है वो शुरू हो जाता है, ठीक है? और इसके बाद क्या करना है आपको कि इमोशनली सेफ फील कराना है खुद को। हर दिन ना कुछ कुछ मिनट्स के लिए थोड़ा अफर्मेशन स्टार्ट करो अभी कि आई एम सेफ, आई एम लव्ड, आई एम सपोर्टेड, आई विल बी ओके, एवरीथिंग विल बी ओके। हाँ, कुछ हुआ था, इसके लिए मैंने अपने इमोशंस खाली कर दी। अपना जो भी मुझे फ़ील करना है मैं फ़ील कर रही हूँ। मेरे साथ कुछ गलत हुआ है इसीलिए मैं सैड हूँ, मैंने अपना पेन को आउटबर्स्ट कर रही हूँ, मैं अपना हीलिंग कर रही हूँ, लेकिन एवरीथिंग विल बी ओके। आई नो दैट। क्योंकि हमें ना उस सैडनेस को, उस पेन को अपना आइडेंटिटी नहीं बनाना है। पूरी ज़िंदगी के लिए हमें उस तरीके की रियलिटी नहीं चाहिए, ये हमें पता है। इसीलिए क्या करना है, हमें इमोशनली खुद को संभालना है। जितना रोना था रो लिया, लेकिन अभी टाइम है कि हमें इमोशनली खुद को संभालना है, ठीक है? हीलिंग का पर्पस क्या होता है कि फोर्सफुली कुछ पॉजिटिव बात खुद को बोल रहे हो, फोर्सफुली कुछ कर रहे हो, वो काम नहीं करता है लॉन्ग टर्म में, ठीक है? हीलिंग का पर्पस यही होता है कि आपका जो नर्वस सिस्टम है उसको धीरे धीरे काम करना। तो कैसे हो रहा है? वो इसी तरीके से हो रहा है ना कि आपने फर्स्ट हीलिंग किया, अपना अपना जो पेन है उसको आउटबर्स्ट कर दिया। उसके बाद में धीरे धीरे खुद को इमोशनली सेफ फील करवाया। ऐसे स्टेप बाय स्टेप ही आपका जो नर्वस सिस्टम है वो धीरे धीरे देखोगे कि वो काम होता जा रहा है, वो इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करते जा रहे हैं, ओके? और इसके बाद जिसमें आपकी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, वो है कि आपको ना अपना एसपी क्या कर रहे हैं, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, किसी दूसरे फ्रेंड से खबर लेना कि वो उसने कुछ कहा, या स्टोरी चेक करना, लास्ट सीन चेक करना, ये सब ना बिल्कुल स्टॉप करना है। यहाँ पे मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट होती हूँ, और आपको भी खुद के साथ में स्ट्रिक्ट होना है, रिजिड बनना है इस टॉपिक पे आके, कि क्योंकि ना आपको मन करेगा। आप अगर सोचोगे कि यहाँ पे मैं मन की सोचूं, तो मन आपको मिसगाइड ही करेगी, ठीक है? यहाँ पे आपको खुद से प्रॉमिस करना है कि नहीं, आई विल नॉट चेक एनीथिंग अबाउट हिम, क्योंकि अभी आप खुद पे काम कर रहे हो, अभी आप खुद को हील कर रहे हो। उनका जो करना था कर चुका है। अगर उनको समझना होता, तो अगर आपके समझाने से उनको समझना होता तो वो समझ चुके होते, ठीक है? लेकिन नहीं समझे ना, तो इसलिए हमारा जो भी काम होगा अभी खुद को लेके होगा। पीएसपी को थोड़ा भूलना है, टफ है, लेकिन प्रैक्टिस करना है। कुछ नहीं देखेंगे, 3D चेक नहीं करेंगे, ओके? इसी से धीरे धीरे हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा होना स्टार्ट होगा, क्योंकि सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है ना, ये आपकी लाइफ चेंजिंग है। मेरी वीडियो है सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर, आप चेक कर लेना। सेल्फ कॉन्सेप्ट कुछ ऐसी चीज़ है जो कि आपकी हर एक सेक्टर में, हर एक फील्ड में काम करता है, नॉट ओनली इन द फील्ड ऑफ लव मैनिफेस्टेशन। इट वर्क्स इन योर जॉब, इन योर करियर, इन योर हेल्थ। बिकॉज सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है ना, वो क्या है कि खुद को लेके आप क्या सोचते हो, ठीक है?
खुद को लेके आप क्या सोचते हो, वही आपकी सेल्फ कॉन्सेप्ट है। तो इसको बिल्कुल स्ट्रांग बनाना है, क्योंकि यही आपकी 80% यही काम करना है। 80% आपकी सेल्फ कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग करना है, ठीक है। अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें करना है, आपको बिलीव करना है कि आई एम लव्ड, आई एम वैल्यूएबल, आई एम लवेबल, आई एम रेस्पेक्टेड, ओके, आई एम वर्दी ऑफ हेल्दी लव। यस, आई एम वर्दी ऑफ हेल्दी लव। कोई भी कुछ भी मेरे साथ में आके करेगा, नो, आई विल नॉट एक्सेप्ट दैट, बिकॉज आई एम रेस्पेक्टेड। और भी स्ट्रॉन्ग से अगर बोल सकते हो तो आई एम इरेजिस्टेबल, इरिप्लेसेबल, अनफॉरगेटेबल। स्ट्रांगली खुद के बारे में अफर्म कर सकते हो, करो, मिरर के सामने जाके करो, आंखें बंद करके करो, सोने के पहले करो, जब मर्जी तब करो, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा करो। लेकिन अंदर का फीलिंग क्या नहीं होना चाहिए कि मतलब डेस्परेटनेस से ये सब अफर्मेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आई एम अबंडेंट, रिजेक्टेड, आई एम नॉट चूजन, ये सब भूल जाओ, ये सब आपकी ओल्ड रियलिटी था, ठीक है। अभी सेल्फ कॉन्सेप्ट के बाद में आपको क्या करना है, आपको हमने क्या कहा था कि खुद पर वर्क करना है, ठीक है। आपने स्टार्ट किया था, ये स्टार्ट कब से हो गया था, जब से आपने 3D चेक करना बंद किया, आपकी एसपी के बारे में सोचना बंद किया, तब से आपका खुद को आपके लाइफ का मेन कैरेक्टर समझना शुरू हो गया, ठीक है। आप ही आपके लाइफ के मेन कैरेक्टर हो, क्योंकि एसपी के पहले भी आप थे, अभी भी आप हो, वो रहे ना रहे आप तो रहोगे, आप ही आपके लाइफ की मेन कैरेक्टर हो, ठीक है। पूरी आइडेंटिटी हमें एसपी से शिफ्ट करके खुद पे लेके आना है, क्योंकि आपकी लाइफ तो बस एक रिलेशनशिप को लेके नहीं है ना, आपकी लाइफ में और भी सारे गोल्स हो सकते हैं, आपकी अलग सी फोकस हो सकती है, अपना हेल्थ हो सकती है, अपनी जॉब हो सकती है, बहुत सारे फील्ड है जहाँ पे आप काम कर सकते हो, जहाँ जिसको आप और ज़्यादा स्ट्रांग बना सकते हो, और बनाना भी चाहिए। रिलेशनशिप या बस एक इंसान के ऊपर हमें डिपेंडेंट कभी भी नहीं होना चाहिए, हमें अपने करियर पे, अपने हेल्थ पे ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करना चाहिए, उसको ज़्यादा स्ट्रांग बनाना चाहिए। आप अभी सोच सकते हो कि आपका आपका गोल क्या है, आपका हॉबी क्या है, इस पे भी आप काम कर सकते हो। बहुत बार देखा गया जाता है कि रिलेशनशिप ब्रेक के बाद ना अ, बहुत सारे अपने करियर में बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा करियर को स्ट्रांग बना सकते हैं, क्योंकि मेन वर्क आपका ये होगा कि आपकी फोकस को शिफ्ट करना होगा। जिस माइंड में बस एसपी 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 ही रिलेटेड था सब कुछ, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्या सोचता है, क्या खा रहा है, क्या मतलब क्या कर रहा है, किसी दूसरे के साथ बात कर रहे कि नहीं कर रहे, नो। जितना हो सके फोर्सफुली अगर करना है तो फोर्सफुली ही करो, नहीं सोचो, मत सोचना है एसपी के बारे में, पूरा सोच खुद के बारे में लेके आना है। अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को टाइम दो, उनके साथ में स्पेंड करो टाइम, देखोगे कि वो लोग ना, आप ये डिस्कवर करोगे कि ये फ्रेंड्स, फैमिली के लोग, ये सब और ज़्यादा आपको लेके परेशान है, आपको आपके लिए ज़्यादा सोचते हैं जितना ना आपके एसपी सोचते थे, ठीक है। आप इमोशनली स्ट्रॉन्गर फील करोगे धीरे धीरे। अब ये सब कुछ होने के बाद, इतना प्रैक्टिस होने के बाद, मतलब सेल्फ कॉन्सेप्ट पे बहुत अच्छे से काम करने के बाद में, जब आपको देखना कि आपको ना खुशी महसूस हो रही है, आपको कभी कभी ऐसा भी लग सकता है कि मुझे एसपी को मैनिफेस्ट करना ही नहीं है, लेकिन अगर उसके बाद भी आपको लगे कि ठीक है चलो, मैं वर्क करना चाहती हूँ एसपी के ऊपर भी, मैं उसको मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ, तो आप मैनिफेस्ट अभी कर सकते हो। इसके बाद में आपकी सेल्फ कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के बाद में आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। किस तरीके से? डेफिनेटली आपके अंदर का जो फीलिंग होगा वो डेस्परेटनेस नहीं होगा, एंग्जाइटी से नहीं होगा, क्योंकि बहुत चांसेस रहता है कि अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लिया, उसके बाद भी जब भी एसपी का कुछ थॉट आ जाता है ना, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसका बहुत सारा ये मतलब टेंडेंसी रहती है कि फिर से एंग्शियसनेस फील करने का, फिर से डिपेंडेंसी फील करने का, तो वो बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहिए,
ठीक है। खुद का डेस्परेटनेस से नहीं मैनिफेस्ट करना है, आपको इस तरीके से बोलना है कि आई कैन बी हैप्पी नाउ, आई एम हैप्पी नाउ, आई एम ऑलरेडी वर्दी, ऑलरेडी कंप्लीट, बट नाउ यस आई एम ओपन टू हेल्दी लव। मैं कंप्लीट हूँ, मैं खुद से ही प्यार करती हूँ, आई एम काफ़ी मतलब इनफ। लेकिन उसके बाद भी अगर मेरे पास प्यार आ रहा है, मेरे पास लव आ रहा है, तो आई वेलकम यू, आई वेलकम द लव, आई एम वर्दी ऑफ प्योर लव, हेल्दी लव, एंड आई एम रेस्पेक्टेड इन लव। ओके, आपके अंदर का फीलिंग यही होगा कि आई एम कंप्लीट, माई लाइफ इज कंप्लीट, विदाउट द लव, लव ऑल्सो आई एम कंप्लीट, आई डोंट नीड दैट लव। ओके, आपको नीड नहीं होनी चाहिए उस लव की, अगर आता है तो आई वेलकम दैट। ओके, क्योंकि आप यू कैन बी हैप्पी विदाउट द लव ऑल्सो, विदाउट योर रेसिपी ऑल्सो यू आर हैप्पी। इस वाले फीलिंग से आपको अफर्म करना है, इस वाले फीलिंग से आपको मैनिफेस्ट करना है। आपका थॉट यही होगा, आपका फीलिंग यही होगा कि मैं अंदर से कंप्लीट हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मैं करियर में फोकस्ड हूँ, मेरी अपना गोल है, अपना लाइफ है, अपना हॉबी है, सब कुछ है। लेकिन आफ्टर दैट ऑल्सो इफ़ यू वांट टू कम इन माई लाइफ, आई वेलकम यू। ओके, तो इसका मतलब इस प्रोसेस में एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है, बहुत इजीली आपकी मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट करती है, जो है कि विजुअलाइजेशन। ओके, विजुअलाइजेशन मतलब क्या है, आपको कुछ सीन, 1-2 मिनट का कुछ सीन आप सोने के पहले आप इमेजिन करो। ओके, लेकिन इस इमेजिनेशन पे क्या होगा, एक हेल्दी, लविंग, रेस्पेक्टफुल रिलेशनशिप आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, यही आपको सोचना है। लेकिन आपका जो फोकस है ना, वो फुल्ली एसपी पर नहीं होगा, मतलब एसपी को ही देखते जा रहे हो, एसपी को ही इमेजिन कर रहे हो, ऐसा नहीं। और ये एसपी आपका कोई, मतलब आप अगर फेस नहीं देख पा रहे हो, मतलब अगर आप चाहते हो कि कोई नया पर्सन मेरे लाइफ में आए, तो वो भी आप विजुअलाइज कर सकते हो। या अगर आप चाहो कि वो नहीं, वो पुराना वाला जो है उन्हीं को मैं मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ, तो उनका फेस भी अगर आप इमेजिन कर सको तो कर सकते हो। लेकिन आपका जो फोकस रहेगा वो आपके फीलिंग्स पर रहेगा कि इतना रेस्पेक्टफुल, इतना प्योर सा, इतना हेल्दी लव अब जब मिल रहा है आपको, जब एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो आपको कैसा लग रहा है, आप कितना वैल्यूड फील कर रहे हो, आप कितना सिक्योर फील कर रहे हो इस रिलेशनशिप में, उस पर आपका फोकस होगा, उसी को आप सोचोगे। वो फील करके जो खुशी आपको मिलेगी, उसी को सोच के आपको सो जाना है। मतलब 5 to 10 मिनट्स आपको ये विजुअलाइज करना है, थोड़ी देर तक। उसके बाद आप उसी हैप्पी मोड पे, हैप्पी फीलिंग से आपको सो जाना है, ठीक है। लेकिन अंदर का फीलिंग क्या होगा कि आई एम वेरी मच हैप्पी एंड आई एम एक्सपीरियंसिंग द हेल्दी लव। ओके, यहाँ पे ना आपको वो एसपी का जो पुराना वाला बिहेवियर था, पुराना वाला एक्सपीरियंस, आपने जो सब कुछ किया आपके एसपी से, वो सब भूल के भी नहीं सोचना है, ठीक है। एक बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कि पॉजिटिव मीनिंग। ये पॉजिटिव मीनिंग ना, मतलब मैं क्या बोलूँ, आपके लाइफ का, आपके लाइफ को बदल सकती है पॉजिटिव मीनिंग देने की जो प्रैक्टिस होती है। इस पर मेरा एक वीडियो है, लास्ट में मैंने पोस्ट किया है, उसको प्लीज़ चेकआउट करना। आप समझ सकते हो कि पॉजिटिव मीनिंग किस तरीके से आपकी लाइफ बदल सकती है। नॉट ओनली इन द केस ऑफ लव, आपके लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है, आपके हेल्थ हो सकते हैं, आपके जॉब, करियर, एनीथिंग एनीथिंग एनीथिंग, पॉजिटिव मीनिंग देने का जो प्रैक्टिस होती है ना डियर, ये लाइफ सेविंग होती है। कुछ भी हो रहा है आपके लाइफ में, उसका पॉजिटिव मीनिंग देना स्टार्ट हो गया, करना स्टार्ट करो। जितना भी नेगेटिव आपके साथ में क्यों ना हो रहा है, नॉट ओनली इन द केस ऑफ लव, कुछ भी, किसी भी फील्ड पे कुछ भी नेगेटिव हो रहा है, उसको नेगेटिवली मत देखो। 3D में जितना ख़राब हो रहा है, उसका एक पॉजिटिव मीनिंग दे दो। मतलब फर्स्टली कि
जो भी कुछ होता है ना मेरे लाइफ में, वो मेरे भलाई के लिए ही होता है। एट द एंड मेरे साथ अच्छा ही होगा। ये जो हो रहा है अभी, इसका मतलब रिजल्ट कुछ अच्छा ही मिलेगा। ये एक हो गया एक तरीके की मीनिंग देना। और सेकेंडली, आप शायद देख रहे हो कि आफ्टर द विजुअलाइजेशन, आफ्टर द अफर्मेशन ऑल्सो, यू आर नॉट एक्सपीरियंसिंग एनीथिंग पॉजिटिव फ्रॉम योर एसपी। ओके, कोई मैसेज नहीं आया, तो कभी कभी ना हम लोग अंग्शियस हो जाता है, क्योंकि ये जर्नी जो है इतना स्मूथ नहीं होता है कि बस हमने सोच लिया कुछ पॉजिटिव सा, स्टार्ट कर दिया सेल्फ कॉन्सेप्ट करना, तो बस सब कुछ हमेशा के लिए अच्छा 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 ही होगा। हो सकता है कभी कभी आप लो फील करो, आपका ये जर्नी चलता रहेगा, मतलब कभी अच्छा कभी बुरा, कभी लो फील हो रहा है। तो इसमें अगर आप देख रहे हो कि आप आपके एसपी की तरफ से ना कुछ डिले दिखाई दे रहा है, या कुछ भी साइन नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ आपको एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, तो उसको नेगेटिवली मत सोचो। ये सोचो कि अगर डिले हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये रिजेक्शन है। ठीक है, डिले मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं देना है कि ये रिजेक्शन है। ठीक है, कम्युनिकेशन आपको स्लो दिखाई दे रहा है, आपने कुछ मैसेज टेक्स्ट कर भी दिया तो उधर से कुछ टेक्स्ट नहीं आ रहा है, मतलब डेफिनेटली आपको टेक्स्ट नहीं करना है जितना हो सके, लेकिन अगर बहुत मन कर रहा है आपने टेक्स्ट कर दिया, तो उधर से अगर टेक्स्ट कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा है, देख रहे हो, तो ये मत सोचो कि वो सब कुछ ख़त्म ही हो गया। ज़रूरी नहीं होती है, क्योंकि आपका जो अफर्मेशन आप कर रहे हो, जो विजुअलाइजेशन आप कर रहे हो ना, ये सब कभी फेल नहीं होता है, ये वर्क करता ही करता है। अगर इस बीच में आपका लिमिटेशन ज़्यादा हो, अटैचमेंट ज़्यादा हो, तो हो सकता है डिले होता है इसलिए, लेकिन आपका अफर्मेशन, आपका विजुअलाइजेशन कभी फेल नहीं होता है, ये काम करता ही करता है। अब मान लो इस बात को। और अब जब भी किसी चीज़ का पॉजिटिव मीनिंग दोगे ना, इसका रिजल्ट क्या हो रहा है, आपकी ब्रेन पे, आपकी सबकॉन्शियस माइंड पे कुछ भी चीज़ों को लेके नेगेटिव थॉट नहीं जाएगा। ठीक है, इसी से आपकी सबकॉन्शियस की वायरिंग होगी, रीप्रोग्रामिंग होगी। एंड फाइनली ना, आपको इस पूरी जर्नी का मैनिफेस्टेशन जो प्रोसेस है, इस पे ना एक्चुअली ट्रस्ट बना के रखना है। अब 2 दिन सोच रहे हो कि यस मैनिफेस्टेशंस वर्क्स, एंड थर्ड डे आप सोच रहे हो कि ये एवरीथिंग इज बुलशिट, कुछ भी नहीं होता है मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टेशन, तो इस तरीके से नहीं होगा। मैनिफेस्टेशन तो अगर आप मानो ना मानो तब भी ये वर्क करता है। मैनिफेस्टेशन मतलब क्या है, आपको सोच रहे हो वो सच हो जा रहा है, या आप नेगेटिव भी आपके लिए मैनिफेस्ट हो जाता है, पॉजिटिव भी मैनिफेस्ट हो जाता है। तो दिखाई हमें क्या देता है, जब हम पॉजिटिवली कुछ चाहते हैं और नहीं होता है, तभी हमें लगता है कि मैनिफेस्टेशन नहीं होता है। लेकिन नेगेटिव कुछ चीज़ जो मैनिफेस्ट हो जाता है, तब हम लोग सोचते थोड़ी है कि मैनिफेस्टेशन वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैनिफेस्टेशन 24/7 हमारे लाइफ में वर्क करते हैं। तो इस प्रोसेस को ट्रस्ट करना है कि जो भी मैं सब कुछ कर रही हूँ, ये सब मेरे लिए वर्क कर रहा है। I'll definitely manifest whatever I'm wanting, whatever is my desire, I'll definitely manifest. ओके, तो इस पे ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। हीलिंग क्या होता है, अब खुद को अंदर से कुछ अफर्म करके बोल रहे हो। ठीक है, कुछ दिन अच्छा जाएगा, कुछ दिन डिफ़िकल्ट हो जाएगा, दोनों ही नॉर्मल है। अब जब भी डिफ़िकल्ट कुछ चीज़ आप फेस करोगे, तो आप ये नहीं सोचना कि ये सब वर्क नहीं कर रहा है। आपको ये सोचना है कि नॉर्मल है, ठीक है, होता है, चलता है, परफेक्ट है जो भी कुछ हो रहा है। अगर किसी दिन आपको सैडनेस फील हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका प्रोग्रेस, जो जो जिस पे आपने काम किया है, सब कुछ खत्म हो गया, नहीं होता है। आपने जो किया वो आप ही का है, वो आपके अंदर ही है, वो काम, अपना काम वो कर रहा है। कभी कभी अगर लो फील करते हो, इट्स परफेक्ट, इट्स ओके, बिकॉज यू आर ह्यूमन ना आफ्टर ऑल। सो कीप मूविंग फॉरवर्ड, कीप लविंग योर सेल्फ, कीप ग्रोइंग ऑलवेज ऑलवेज। और याद रखो कि आपका ड्रीम रिलेशनशिप ना एक्चुअली तब सबसे ज़्यादा मीनिंगफुल होता है, जब आप पहले अपने साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हो, है ना। आप अगर खुद के साथ में अच्छे से रह रहे हो,
खुद को अगर प्यार कर रहे हो तो आप मैनिफेस्ट भी प्यार को बहुत इजीली कर लोगे। आप उसी टाइप का रिलेशनशिप अट्रैक्ट करोगे जो आपकी खुद के साथ में है। द मोर यू हील ना, एक्चुअली द मोर कॉन्फिडेंट यू विल बिकम। जितना खुद को हील करोगे आप देखोगे कि आप उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट बनते जा रहे हो, और जितना कॉन्फिडेंट बनोगे उतना पीसफुली आप लव को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते जाओगे। क्योंकि अंदर से आप जानते हो आप कितना कॉन्फिडेंट हो कि ये होगा मेरे साथ में, इस टाइप का लव मेरे लाइफ में आएगा ही आएगा, क्योंकि आई डिजर्व दिस टाइप का कॉन्फिडेंट आपके अंदर होना है। ओके, सो ट्रस्ट करो इस प्रोसेस को, ये बहुत ब्यूटीफुली वर्क करता है। बस डिले इसीलिए होता है क्योंकि कभी कभी हमारा अटैचमेंट ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी हमारा लिमिटेशन ज़्यादा हो जाती है। नहीं तो कोई भी टेक्निक जो भी आप दिल से कर रहे हो, जिसको भी आप बिलीव कर रहे हो कि मेरे लिए वर्क कर रहा है, तो वही वर्क करता है। आप रोबोटिकली अफर्म करो, आप वन टाइम अफर्म करो, आप फील करो, विजुअलाइज करो, जो भी करना है करो, लेकिन अंदर से आप कॉन्फिडेंट बनो कि हाँ ये मेरे लिए वर्क करेगा एंड कर रहा है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ योर हर्ट, बी पेशेंट while you are healing yourself. Okay, and never forget that you are worthy of love, you are worthy of respect, happiness, and a beautiful future. Love you, dear souls. Always be happy. You will manifest a pure healthy love for you. एंड अगर आपको वन ऑन वन पर्सनल कोचिंग चाहिए मुझसे, तो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी कांटेक्ट नंबर मेरी डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। थैंक यू।